अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल हसन गोमन। नाजरीन, तारीख में पहली दफा 1 अरब 40 करोड़ भारतीय और 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके आंसू जनाब एक ही दिन जो अपनी आंखें हैं उनसे टपकना शुरू हो चुके हैं। और तारीख में पहली दफा पाकिस्तान और भारत जनाब किसी मेजर इवेंट के सेमीफाइनल में एक ही दिन बाहर हुए हैं। और तारीख में पहली दफा पाकिस्तान और भारतीय मीडिया और बड़े बड़े क्रिकेट पंडित जो हैं वो अपनी अपनी टीमों को एक ही दिन जो हैं वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो चुके हैं। एक जानिब आज अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जा रहा था, और दूसरी जानिब जो दूसरा सेमीफाइनल है अंडर 19 एशिया कप का वो बांग्लादेश और भारत के दरमियान खेला जा रहा था। और मैच शुरू होने से पहले जो क्रिकेट पंडित थे उनका दावा था कि जनाब भारत बांग्लादेश को चित करेगा और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो इजीली यूएई से जो मैच है वो जीत जाएगा और एक दफा फिर से दोनों हमसाए जो हैं ये अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जनाब खेलते हुए नजर आएंगे। और भारतीय मीडिया इससे एक हाथ आगे था और भारतीय मीडिया के ऊपर यह कहा जा रहा था कि जनाब ना सिर्फ आज हम बांग्लादेश को शिकस्त देंगे बल्कि जो फाइनल होगा उसमें चाहे पाकिस्तान हमारे सामने आए या यूएई सामने आए तो हम उसको भी शिकस्त देकर जो अंडर 19 एशिया कप है उसका 9वीं दफा टाइटल जो है वो अपने नाम करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो एडिशंस अंडर 19 एशिया कप के खेले गए हैं उन एडिशंस में 8 दफा भारत जो है वो चैंपियन बन चुका है। 1989 में पहली दफा अंडर 19 एशिया कप खेला गया, भारत जीता। 2003 में दूसरी दफा खेला गया, भारत जीता। 2012 में 9 साल के बाद जब तीसरा एडिशन खेला गया तो उसके फाइनल में पाकिस्तान और भारत जो थे वो एक दूसरे के आमने सामने आए और 282 रन गालिबन जो हैं वो पाकिस्तान ने स्कोर किए थे और भारत ने 283 रन जो थे वो स्कोर करने थे। लेकिन भारतीय टीम भी जनाब जो मुकर्ररा ओवर्स हैं उनके अंदर 282 रन बना पाई और यूं जनाब ये जो ट्रॉफी थी ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान शेयर की गई। इसके बाद 2013 में अगेन भारत जो है वो अंडर 19 एशिया कप जीतता है। देन 2016 में भारत जो है वो अंडर 19 एशिया कप जीतता है और 2017 में पहली दफा जो ट्रॉफी है वो भारत के हाथ से निकलती है और पाकिस्तान के हाथ में भी नहीं आती बल्कि जो अफगानिस्तान एक बिल्कुल नई टीम थी, फ्रेश टीम थी, वो जनाब अंडर 19 एशिया कप का जो टाइटल है वो अपने नाम करती है। इसके बाद 2018 में इंडिया अगेन बाउंस बैक करता है और जनाब जो ट्रॉफी है वो हासिल करता है। देन 2019 में अगेन भारत के हाथ में ये ट्रॉफी जाती है और जो लास्ट एडिशन खेला गया था 2021 में वो भी भारत ही जीता था। सो टोटल 9 एडिशंस अंडर 19 एशिया कप के 2023 से पहले हो चुके हैं। इनमें से 8 दफा भारत जो है वो चैंपियन बना, एक दफा पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर किया और एक दफा जो 2017 में एडिशन खेला गया था उसके अंदर अफगानिस्तान जो है वो चैंपियन बना था। और अब 2023 के अंदर जनाब जो अंडर 19 एशिया कप खेला जा रहा है इसके फाइनल में ना पाकिस्तान है और ना ही भारत। सो पहली दफा या यूएई चैंपियन बनेगी या फिर बांग्लादेश जो है वो जनाब ये टाइटल जीतेगा। अब दोनों टीमों को अगर बोर्ड के ऊपर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो फिर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है उसने जो लीग मैच था उसके अंदर यूएई को शिकस्त दी थी और इसके अलावा अब सेमीफाइनल में उन्होंने भारत को शिकस्त दिया है तो इसलिए जनाब वो ज्यादा तगड़ी टीम है। लेकिन दूसरी जानिब अगर यूएई की टीम को देखा जाए तो लीग मैच में ये जापान और श्रीलंका से जीते थे और अब सेमीफाइनल में उस पाकिस्तानी टीम से जीते हैं जो जनाब सिंगल हैंडेडली और भारत को जिसने जनाब लीग मैच के अंदर नाकू चने चबवाए थे ना उस पाकिस्तान को अब नाकू चने जो हैं वो यूएई जो है वो जनाब चिनवा चुका है। सो इसलिए फाइनल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो वन साइडेड नहीं होगा। और आज जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का पाकिस्तान और यूएई का सेमीफाइनल खेला गया उसी तरह का जो सेमीफाइनल है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया जब इस मैच के बाद अपना एनालिसिस दे रहा था तो उसके ऊपर स्पोर्ट्स यारी जो चैनल है जनाब सुशांत मेहता लोगों का उसके ऊपर मैं जनाब एनालिसिस सुन रहा था, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात की गई
और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया। हालांकि पाकिस्तान भी हारा है और भारत भी हारा है, लेकिन पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनाब आखिर क्यों हारने के बावजूद जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहा है, और क्या वाकई पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो इस काबिल थी कि हारने के बावजूद उनकी जो तारीफें हैं वो की जाएं। सो जो आज सेमीफाइनल पहले खत्म हुआ था, पहले उसको डिस्कस करते हैं। ये जनाब था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जनाब 188 रन जो हैं वो स्कोर किए, और इंडिया की तरफ से जनाब इनके ओपनर्स जो थे वो फेल हुए। आदर्श सिंह ने 2 रन सिर्फ स्कोर किए, अर्शन कुलकर्णी ने 1 रन स्कोर किया, प्यूनेश मूलिया जो हैं उन्होंने 19 रन बनाए। इसके अलावा उदय शरण जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो 0 के ऊपर आउट हुए। सचिन दास ने 16 रन बनाए, और मुशीर खान जो हैं उन्होंने 50 रन बनाए 61 गेंदों के ऊपर। इसके बाद अरवल्ले अविनाश जो हैं उन्होंने जनाब अंडे के ऊपर रन आउट हुए। देन मुर्गन अभिषेक जो हैं उन्होंने 62 रन बनाए 74 बॉल्स के ऊपर। सौम्य पांडे जो हैं उन्होंने 1 रन स्कोर किया। राज लिंबानी ने 11 रन स्कोर किए, और नमन तिवारी जो हैं उन्होंने 6 रन स्कोर किए। और यूं जनाब 42.4 ओवर्स के अंदर भारतीय टीम जो है वो 188 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो जाती है। और जनाब जो बांग्लादेश है उनकी जानिब से मारूफ मरीदा जो हैं उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, 41 रन उन्होंने दिए। इसके अलावा रुहानत दुल्हन बुरसन जो हैं उन्होंने 7 ओवर किए, 39 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शेख परवेज जिबन जो हैं उन्होंने 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और महफूजुर रहमान रबी जो हैं उन्होंने 6 ओवर किए 33 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। और जो बांग्लादेश था उनका भी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, और उनके जनाब जो ओपनर है शिकुर रहमान शिबले वो सिर्फ 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, और जिशन आलम जो इनके जनाब दूसरे ओपनर थे वो अंडे के ऊपर आउट हुए। और एक्सपेक्ट यह किया गया कि जनाब जो पिच है वो चूंकि बड़ा ऑकवर्ड बिहेव कर रही है, तो इसलिए भारत जो है वो बाउंस बैक करेगा, और भारत 188 रन का जो जनाब टारगेट है इसको डिफेंड कर लेगा। लेकिन इसके बाद जनाब जो 1 डाउन पोजीशन पर थे चौधुर रहमान मोहम्मद रिजवान उन्होंने 13 रन स्कोर किया, और उनके साथ जनाब जो आरिफुल इस्लाम आए थे बैटिंग पर, उन्होंने जो चौधर हैं उनके आउट होने के बाद जनाब जो अहरार अमीन थे उनके साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की, और यही पार्टनरशिप जो है वो मैच भारत की ग्रिप से ना सिर्फ निकाल कर लेकर गई, बल्कि बाद में जब जनाब बांग्लादेश ये मैच जीतता है तो ऐसे लगता है कि जनाब भारत और बांग्लादेश की जो टीम है उसमें जमीन आसमान का जो फर्क था, और बांग्लादेश की टीम जो थी वो जीतना डिजर्व करती थी, क्योंकि उन्होंने जनाब जो फेवरेट्स भारत थे उनको ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर आउट प्ले करके रखा, बल्कि बैटिंग के अंदर भी जो बांग्लादेश के 2 बैट्समैन थे इन्होंने जनाब आउट प्ले करके रख दिया। और अगर भारत की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो राज लिंबानी ने 2 विकेटें हासिल की, नमन तिवारी ने 3 विकेटें हासिल की, और इसके अलावा बाकी जो भारतीय बॉलर्स थे वो विकेटलेस रहे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और यूएई के मैच पर। जनाब पाकिस्तान यहां पर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा था और यूएई बैटिंग फर्स्ट कर रहा था। पाकिस्तान का आगाज जो था वो बड़ा शानदार हुआ। नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में, उन्होंने जनाब जो ओपनर थे अक्षित राय उनकी विकेट जो है वो हासिल की और बोल्ड किया। बड़ा अच्छा जनाब बॉल जो था वो डिलीवर किया था। इसके अलावा जनाब तनीश सूरी जो है वो 12 रन बनाकर आमिर हसन ने उनको आउट किया। फिर ध्रुव प्रसाद जो हैं वो भी 12 के ऊपर आउट हुए, और जो इनके पहले ओपनर थे वो 40 रन बनाकर आउट हुए। उनको भी जनाब जो उबैद शाह हैं उन्होंने बोल्ड किया था। उनका नाम था अर्नेश शर्मा। और इसके बाद मारूफ मर्चेंट जो हैं वो 0 के ऊपर आउट हुए, और इथन डिसोजा और अयान अफजल खान जो कप्तान है यूई के, इनके दरमियान एक पार्टनरशिप लगती है, और इथन डिसूजा 37 रन बनाते हैं और अयान अफजल खान 55 रन बनाते हैं। और इसके बाद अमार बदामी 9 रन, हार्दिक पाई 2 रन, एमन अहमद 1 रन और उम्मीदुर रहमान 2 रन जनाब इन्होंने स्कोर किया। और यूं जनाब 47.5 ओवर्स के अंदर जो यूएई की टीम है वो 193 रन बनाकर आउट हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग लाइनअप में अगर चेक किया जाए तो उबैद शाह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 4 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए, 44 रन इन्होंने दिए। इसके अलावा आमिर हसन ने 1 विकेट हासिल की, अली असफंद
2 विकेटें इन्होंने हासिल की। मोहम्मद जीशान जो लीग मैचेस के अंदर बड़ा शानदार परफॉर्म करके आए हुए थे, उन्होंने आज सिर्फ 1 विकेट हासिल की और इरफात मिन्हास जो हैं उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। अब पाकिस्तान का जब आगाज होता है बैटिंग लाइनअप में, तो यूएई की तरह पाकिस्तान के भी जो बैट्समैन हैं वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ओपनर्स दोनों फ्लॉप होते हैं। शामिल हुसैन जो पीएसएल में भी पिक किए गए हैं इमर्जिंग कैटेगरी में, वो 0 के ऊपर आउट होते हैं। शाहजेब खान 11 रन बनाकर आउट होते हैं और इसके बाद आजान, अवैस और साद बेग के दरमियान पार्टनरशिप लगती है और ये वही पार्टनरशिप है जिसने भारत से जो मैच है वो जनाब छीना था और ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चल रही होती है। इसमें आजान, अवैस जो हैं वो रन आउट हो जाते हैं 41 रन बनाकर और इनका फिर जो कप्तान साद बेग थे वो भी अपनी विकेट जो है वो बदामी को देकर चले जाते हैं। इसके बाद रियाजुल्लाह क्रीज पर आते हैं, वो भी बोल्ड हो जाते हैं। देन इरफात मिन्हास और नजब खान, अगेन 2 पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो रन आउट हो जाते हैं। अली असफन जिन्होंने 2 विकेटें बॉलिंग करते हुए हासिल की थी, वो 61 गेंदें खेलकर सिर्फ 16 रन बना पाते हैं और उनका साथ दे रहे थे आमिर हसन जिन्होंने 47 गेंदें खेली, 27 रन बनाए। अब ये जो अली असफंद और आमिर हसन के स्टैट्स हैं, इनको देखा जाए तो ये रीबिल्ड कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान जो था वो अपना प्लॉट खो चुका था और दोबारा जनाब इन्होंने टाइम लिया, विकेट के ऊपर स्टे किया ताकि जनाब गेम को डीप लेकर जाया जाए। और जो आमिर हसन है वो जनाब 27 रन बनाकर फिर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं क्रीज के ऊपर मोहम्मद जीशान, 2 ओवरों के अंदर आ जाता है 21 रन और दूसरी गेंद ही जनाब जो ओवर की थी 49वें ओवर की, उसके ऊपर छक्का लगा देते हैं और लगता है कि जनाब पाकिस्तान जितना गेम को डीप लेकर आया है तो पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह वो आते हैं जनाब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए और 5 गेंदों के ऊपर 12 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग चाहिए होते हैं, वो हिट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से नसीम ने जनाब मारे थे छक्के जो अफगानिस्तान के फजले हक फरूकी हैं, फरूकी को मारे थे, उसी तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेचारे नहीं कर पाते और वो जनाब दूसरी गेंद को जब दोबारा हिट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी इनसाइड एज होती है और बोल्ड हो जाते हैं, तो पाकिस्तान जनाब 182 के ऊपर बोल्ड हो गया। अब पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो तीसरी विकेट है वो गिरती है 105 रन पर और दूसरी विकेट गिरी थी 22 रन के ऊपर। दैट मींस के 80 रन की जो पार्टनरशिप है वो तीसरी विकेट के दरमियान लगी थी। अब 105 पे गिरी, फिर 107 पे गिरी, फिर 113 पे गिरी, फिर 121 पे गिरी, फिर 121 पे 7वीं विकेट गिरती है और देन 8वीं विकेट 165 रन के ऊपर जाकर गिरती है। सो जनाब जो पाकिस्तान के बड़ी टीम अपना प्लॉट चेज करते हुए लूज करती है, वही पैटर्न पाकिस्तान के जो अंडर 19 के स्टार्स हैं उन्होंने भी रेप्लिकेट किया। लेकिन पाकिस्तान चूंकि ग्रुप मैचेस के अंदर बड़ा शानदार खेला हुआ था और सेमीफाइनल में आकर जनाब थोड़े से जो हाथ पांव हैं पाकिस्तान के ठंडे हुए, इसी बात को जो अप्रिशिएट है वो भारतीय मीडिया कर रहा है कि कम से कम पाकिस्तान ने इस इमर्जिंग एशिया कप में कम से कम जनाब जो भारत था उसको तो शिकस्त दी थी और साथ ही ये बात भी की जा रही है कि अब जनवरी में जो वर्ल्ड कप खेला जाना है, यूथ वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप भारत कैसे जीतेगा। एशिया कप में तो आप सेमीफाइनल में पहुंचे क्योंकि आपको जनाब जो ग्रुप मिला उस ग्रुप में आपने नेपाल को शिकस्त दे दी, बड़ा इजी था, और सेमीफाइनल में आप पहुंचे तो बांग्लादेश ने आपको वन साइडेड शिकस्त दे दी, पाकिस्तान ने आपको वन साइडेड शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस चेक की जाए तो पाकिस्तान भी आज हारा है, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब जो मैच है उसको जीतने की कोशिश की। पाकिस्तान मैच से आउट उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि उबैद शाह बोल्ड आउट नहीं हुए। सो यही चीज जो है ये पाकिस्तान के हक में जाती है और यही चीज भारत की मुखालफत में भी जाती है और भारत को इस वक्त जनाब जो अपनी अंडर 19 की स्ट्रेटजी है वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस टीम के साथ भारत जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान भी जनाब अंडर 19 एशिया कप का जो सेमीफाइनल है वो यूएई के हाथों हार चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।